सो हेलो एवरीवन। कल तक हमने वीडियोस में देखा था कि एचटीटीपी क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट कैसे की जाती है, फिर हमने मेथड्स देखे थे, फिर स्टेटस कोड्स देखे थे। तो आज हम देखेंगे एचटीटीपी के हेडर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हेडर्स क्या होते हैं? हेडर्स आर द एडिशनल बिट्स ऑफ डाटा यू कैन सेंड टू द वेब सर्वर व्हेन मेकिंग रिक्वेस्ट। तो हेडर्स कुछ नहीं, जो हम एक्स्ट्रा डाटा, जब भी कोई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वेब सर्वर पे, जो भी हम एक्स्ट्रा डाटा सेंड करेंगे, एडिशनल बिट्स ऑफ डाटा किसी भी रिक्वेस्ट करते टाइम, तो वो होते हैं हेडर्स। Although no headers are strictly required when making a HTTP request, ऐसा मतलब 100% जरूरी नहीं है कि हेडर्स की हमें ज़रूरत ही पड़े, कि बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है कि हमें हेडर्स चाहिए ही चाहिए जब भी हम कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हेडर्स हमारे लिए क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को विजिट करना इजी बना देते हैं। अगर हम हेडर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कंटेंट को रीच करना। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं। कॉमन रिक्वेस्ट हेडर्स, okay. uh, these are headers that are sent from the client, usually your browser, to the server। तो ये हम वो देखेंगे जो एक क्लाइंट सेंड करता है सर्वर पे। सबसे पहले आता है होस्ट। some host web servers host multiple websites some web servers host multiple websites, so by providing the host headers you can tell it which one you require, otherwise you will just receive the default website। कुछ वेब सर्वर्स क्या करते हैं, उसमें मतलब बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हम हेडर प्रोवाइड कर देंगे कि कौन सा होस्ट हम चाह रहे हैं, तो ये क्या करेगा, वेब सर्वर हमें एग्जैक्टली उसी होस्ट की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा और हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर हम होस्ट नहीं डालते, तो होस्ट नहीं डालेंगे तो वेब सर्वर क्या करेगा, हमें किसी डिफॉल्ट वेबसाइट पे ले जाके लैंड करा देगा। अब दूसरा आता है हेडर, आता है यूजर एजेंट। यूजर एजेंट क्या होता है? दिस इज योर ब्राउजर सॉफ्टवेयर एंड वर्जन नंबर। यूजर एजेंट होता है जो हमारा ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं उसका सॉफ्टवेयर कौन सा है और उसका वर्जन नंबर कौन सा है, जो कि बताता है वेब सर्वर को, telling the web server your browser software helps it format the website properly for your browser and also some elements of JS, HTML, CSS। ओके, तो जब भी हम ब्राउजर वर्जन नंबर बता देंगे और सॉफ्टवेयर बता देंगे वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर क्या करेगा, हमें उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा। जैसे कि हमें उस टाइम उस फॉर्मेट में और उस ब्राउजर के लिए हमें कौन सी कैसे HTML और JSS या फिर CSS की जो भी जावा लैंग्वेजेस है और उनका फॉर्मेट्स किस तरीके से आ रहा है, पेज कैसा दिखना चाहिए, स्टाइलिंग वगैरह, तो वो उस ये हमें यूजर एजेंट अगर हम प्रोवाइड करवा देते हैं तो वेब सर्वर हमें इजीली प्रोवाइड करवा देता है। अब हम देखते हैं कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ का क्या रोल रहता है और हम क्यों करते हैं। When sending data to a web server such as in a form, the content length tells the web server how much data to expect इन दी वेब रिक्वेस्ट। तो कंटेंट लेंथ क्या करता है, ये सर्वर को बताता है कि हम सर्वर को कितना डाटा एक्सपेक्ट करना है। जैसे कि भेजे हमने 60 ट्वीट्स और अभी उसके पास रिसीव हो रहे हैं 40, तो और फिर वो 20 और एक्सपेक्ट करेगा। अब हम देखते हैं, दिस वे द सर्वर कैन इंश्योर इट इज नॉट दैट देयर इज नो डाटा इज मिसिंग। इस तरीके से सर्वर ये आइडिया लगा लेता है कि कोई भी डाटा मिसिंग तो नहीं है। फिर हम देखते हैं एक्सेप्ट एनकोडिंग। ये हेडर किस काम आता है, ये हेडर बताता है वेब सर्वर को कि हम कौन से कंप्रेशन मेथड्स को यूज कर रहे हैं, what types of compression methods the browser supports, so the data can be made smaller for transmitting over the internet। जब हम एनकोडिंग एक्सेप्ट एनकोडिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ब्राउजर कौन से कंप्रेशन मेथड्स को यूज कर रहा है उस डाटा को, ताकि इजीली हम
डाटा को स्मॉल कर पाएँ और ट्रांसमिट करवाएँ इंटरनेट पे। तो जो कंप्रेशन मेथड्स हैं वो हम बताते हैं वेब सर्वर के लिए। फिर आता है कुकी। कुकी क्या होता है? डाटा सेंड टू द सर्वर टू हेल्प रिमेंबर योर इन्फॉर्मेशन। तो कुकीज़ क्या होते हैं? जो हम सर्वर पे डाटा सेंड करते हैं ताकि वो ईज़िली रिमेंबर कर पाए जो भी इंफॉर्मेशन हमने पहले एक्सेस की है। अब हम देखते हैं कॉमन रिस्पॉन्स हेडर्स कौन-कौन से होते हैं। दीज आर द हेडर्स दैट आर रिटर्न टू द क्लाइंट फ्रॉम द सर्वर आफ्टर अ रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के बाद जो रिस्पॉन्स हेडर है, ये है रिस्पॉन्स हेडर जो सर्वर हमें क्लाइंट को भेजता है, रिटर्न कर दिए जाते हैं सर्वर के द्वारा, ये वो वाले हेडर्स हैं। अब देख लेते हैं इसमें कौन-कौन से आते हैं। सबसे पहले तो आता है सेट कुकी। इंफॉर्मेशन टू स्टोर which gets sent back to the web server on each request. So set cookie जैसे कि हम कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर पे बार बार कर रहे हैं तो वो क्या है स्टोर हो जाती है इंफॉर्मेशन। फिर वो मतलब एक तरीके से कुकीज में आता है कि आपने रिसेंट में जैसे ही हम वापस से इजीली एक्सेस करेंगे तो हमें आगे नहीं जाना पड़ेगा। जो हमारा रिकर्सिव डीएनएस है वही हमें बता देगा आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह को एक्सेस करते हैं तो वो कुकीज में रहते हैं। अब हम देखते हैं कैचे कंट्रोल। कैचे कंट्रोल में क्या होता है? हाउ लॉन्ग टू स्टोर द कंटेंट ऑफ द रिस्पॉन्स इन द ब्राउजर्स कैचे। कैचे कंट्रोल में ये होता है कि किसी भी रिस्पॉन्स को कितने टाइम तक हाउ लॉन्ग स्टोर किया जाएगा ब्राउजर के कैचे में बिफोर इट रिक्वेस्ट इट अगेन। अब हम देखते हैं कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप क्या होता है? कंटेंट टाइप ये होता है कि ये बताता है कि क्लाइंट को कि व्हाट टाइप ऑफ डाटा किस तरीके का डाटा रिटर्न हो रहा है। एचटीएमएल की फॉर्म में, सीएसएस की फॉर्म में, जावास्क्रिप्ट या फिर इमेजेस, पीडीएफ, वीडियो किस फॉर्म में डाटा रिसीव हो रहा है। Using the content type header, the browser then knows how to process the data. तो जब वो हम कंटेंट टाइप हेडर का इस्तेमाल कर रहा है ब्राउजर तो फिर ब्राउजर को पता होता है कि उस डाटा को कैसे और इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है क्लाइंट तक। फिर आता है कंटेंट एनकोडिंग। व्हाट मेथड हैज बीन यूज्ड टू कंप्रेस द डाटा टू मेक इट स्मॉलर व्हेन सेंडिंग इट ओवर द इंटरनेट। कंटेंट एनकोडिंग में ये होता है कि कौन से मेथड्स हमने यूज करे उस डाटा को स्मॉल बना के इंटरनेट पे सेंड करने के लिए। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट हेडर्स टेल्स द वेब सर्वर व्हाट ब्राउजर इज बीइंग यूज्ड। कौन सा हेडर बताता है कि कौन सा ब्राउजर हम यूज करना चाह रहे हैं? तो यूजर एजेंट बताएगा ये तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट हेडर्स टेल्स द ब्राउजर व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज बीइंग रिटर्न। किस तरीके का डाटा रिटर्न हो रहा है ये कौन सा हेडर बताता है? तो ये हेडर बताता है हमारा कंटेंट टाइप वाला हेडर। फिर हम देखते हैं व्हाट हेडर टेल्स द वेब सर्वर व्हिच वेबसाइट इज बीइंग रिक्वेस्टेड। तो कौन सी वेबसाइट हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये हमें कौन सा हेडर बताएगा कि कौन सी वेबसाइट हम रिक्वेस्ट करें। तो ये बताता है होस्ट कि हम इस होस्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुकीज के बारे में। ये कुकीज क्या होती है? You have probably heard of cookies before. They are just a small piece of data that is stored in your computer. So cookies एक small piece of data है जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है। अभी आता कहाँ से? Cookies are saved when you receive a set cookie header from a web server. Cookies जब सेव हो जाती है जब भी हम जैसे कोई भी वेबसाइट हमने एक्सेस की उसमें कभी-कभी एक पॉपअप आता है कि सेट कुकीज। हमने सेट कुकी कर दी तो ये जो सेट कुकी आया तो ये हमारे पास वेब सर्वर से एक रिक्वेस्ट आती है कि आप सेट कर ये कर सेट कुकी के। फिर क्या होता है देन एवरी फर्दर रिक्वेस्ट यू मेक यू विल सेंड द कुकी डाटा बैक टू द वेब सर्वर। फिर अपन जो भी आगे रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें हम क्या कर रहे होंगे जो कुकी का जो भी डाटा होगा वो हम वेब सर्वर पे वापस भेज रहे होंगे। Because HTTP is stateless, does not keep track of your previous request. क्योंकि HTTP स्टेटलेस है। स्टेटलेस का मतलब ये है HTTP जो हम प्रीवियस रिक्वेस्ट कर रहे हैं
इससे पहले जैसे अभी हमने एक वेबसाइट रिक्वेस्ट की tryacme.com, उससे पहले हमने जो भी वेबसाइट रिक्वेस्ट की तो एचटीटीपी उसको स्टोर नहीं करता है। तो इसमें हमारी हेल्प करती है कुकीज। कुकीज कैन बी यूज्ड टू रिमाइंड द वेब सर्वर हु यू आर। तो कुकीज वेब सर्वर को बताती है कि आप कौन है, यानी कि क्लाइंट। Some personal settings for the websites or whether you have been to the websites or before. Who you are, उस पर जो वेबसाइट हमने रिक्वेस्ट की है उसकी कुछ पर्सनल सेटिंग्स जो आपने विजिट किए पहले, या फिर आपने उस वेबसाइट को पहले कभी विजिट किया, तो ये सब कुकीज सर्वर को बताती हैं। अब हम देखते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दिस एज एन एग्जांपल ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ओके, ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। ये दिया हुआ है गेट एचटीटीपी वर्जन 1.1, होस्ट है cookies.thm। फिर हम देखते हैं यूजर एजेंट है, ये हमारा XXX। अब इसमें क्या होता है, द क्लाइंट रिक्वेस्ट दी वेबसाइट फ्रॉम दिस http cookies.thm। तो इसमें क्या कर रहा है, क्लाइंट रिक्वेस्ट दी वेब पेज, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है वेब पेज से दिस cookies.thm के लिए। अब देखते हैं, फिर अब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी तो अब क्या ये कुछ कुछ ऐसे आया, डेट आई, कंटेंट टाइप आया, सर्वर आया और HTTP 200 ओके, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट हो गई। ये सर्वर का टाइप आ गया, डेट और टाइम आ गया, कंटेंट का टाइप आ गया, फिर ये HTML डाटा आ गया। द सर्वर रिस्पॉन्ड्स बैक विद अ सिंपल वेब पेज विद अ फॉर्म ऑफ आस्किंग फॉर द यूजर नेम्स। तो अब ये रिस्पॉन्स आया है हमारे पास सर्वर की तरफ से, ये क्लाइंट ने किया है, ये सर्वर की तरफ से आया है। फिर देखते हैं, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट सेंड्स बैक द फॉर्म विद द नेम सेट टू एडम। तो क्लाइंट वापस से भेजेगा, इसमें इसने क्लाइंट ने क्या किया, नेम को सेट कर दिया एडम, तो ये वेब सर्वर के पास चला गया क्लाइंट से। फिर सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, द सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद a set cookie header telling the client to save the data name is equals to एडम। तो फिर सर्वर रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट से, ये सर्वर से आया है कि आप सेट कुकीज कर लीजिए जिसका नेम इक्वल्स टू एडम है, इसको सेट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे ऑन द नेक्स्ट एंड एवरी फर्दर रिक्वेस्ट द क्लाइंट सेंड्स द कुकी डाटा बैक टू द सर्वर। तो कुकी नेम हमारे पास हमेशा रहेगा एडम, तो ये हमारे उसमें कंप्यूटर में स्टोर रहेगा। फिर हम जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये कुकी बता देगा वेब सर्वर को कि हमने इसको पहले इस तरीके से रिक्वेस्ट किया था, कौन कौन से पेज देखे थे, क्या क्या इसमें डेटा था। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर द सर्वर देन सीज द कुकी डाटा एंड इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द फॉर्म इट डिस्प्लेज ए वेलकम बैक मैसेज इंस्टेड। तो सर्वर क्या करेगा, जैसे ही उसने कुकी का डाटा देख लिया कि हाँ भाई पहले ये रिक्वेस्ट हो गई है, अब सर्वर क्या करेगा, फॉर्म डिस्प्ले ना करके जैसे उसने पहले फॉर्म भेजा था वो उसको भेजेगा जो मैसेज हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, वेलकम बैक एडम। अब देख लेते हैं, कुकीज कैन बी यूज फॉर मैनी पर्पजेज बट आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वेबसाइट ऑथेंटिकेशन। कुकीज के बहुत सारे पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे जो मोस्ट कॉमन वन है वो हम यूज करते हैं कुकीज का वेबसाइट ऑथेंटिकेशन के लिए। The cookie value won't usually be a clear text string where you can see the password, but a token, unit secret code that is not easily human guessable। तो कुकी क्या होता है, कुकी हमेशा मतलब एक क्लियर टेक्स्ट की फॉर्म में कभी भी नहीं होगा, वो होगा एक यूनिक सीक्रेट कोड की फॉर्म में जिसको ह्यूमन बींग्स इजीली गैस नहीं कर पाएंगे या फिर डिक्रिप्ट नहीं कर पाते। चलिए अब आगे देख लेते हैं, व्यूइंग योर कुकीज। यू कैन इजीली व्यू व्हाट कुकीज योर ब्राउजर इज सेंडिंग टू अ वेबसाइट बाय यूजिंग द डेवलपर टूल्स इन योर ब्राउजर। ये मतलब हम जैसे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके उसमें जाएंगे डेवलपर टूल्स में, तो वहां पे हम कुकीज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसके ये बताया गया है इसमें। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा कुकीज को सेव करने के लिए कौन सा हेडर यूज करते हैं, तो सेट कुकी यूज करते हैं। अब
Click on the view website button on the right. This is an emulator for making HTTP request using OK. तो अब हम एक छोटी सी इसमें किस तरीके से HTTP रिक्वेस्ट की जाती है, काइंड ऑफ लैब है, वो हम देखते हैं, लाइव देखेंगे। चलिए वापस से हम व्यू सेट कर लेते हैं। जैसे ही हम व्यू सेट करेंगे तो हमारे पास ये ओपन होकर आ जाएगा। एक सेकंड। तो इस तरीके का हमें वो दिखेगा डेस्कटॉप। अब देखेंगे हम कि सबसे पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है, आंसर द क्वेश्चंस बिलो। मेक अ गेट रिक्वेस्ट टू रूम। हमें क्या करनी है, सबसे पहले एक गेट रिक्वेस्ट करनी है रूम में, और फिर जब हम गेट रिक्वेस्ट कर देंगे तो हमें एक फ्लैग मिलेगा, उसको हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो चलो गेट रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले गेट। तो गेट सेलेक्टेड है ऑलरेडी। अब हमें गेट रिक्वेस्ट कहाँ करनी है, गेट रिक्वेस्ट करनी है हमें रूम पे, तो हम यहाँ लिख देंगे रूम। फिर हम क्या करेंगे, गो कर देंगे, गो कर दिया हमने। अब हम देखेंगे कि क्या फ्लैग रिसीव हुआ। देखिए गो किया हमने, इसमें आता है गेट रूम, ये हमने इसको भेजा, फिर ये हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स 200 ओके आया है, सर्वर एनजिनिक्स आया है, डेट एंड टाइम आ गए, कंटेंट टाइप हमारा है टेक्स्ट या फिर HTML, और लेंथ आई है 252। ये हमारा कब मॉडिफाई किया गया ये वो आया है। चलिए अब देखते हैं। अब ये HTML कोड है। सबसे पहले HTML हेड, टाइटल है इसमें ट्राई हैक मी, जिसका फिर बॉडी में क्या है, बॉडी में हमें दिया गया वेलकम टू द रूम पेज THM यू आर इन द रूम। तो ये हमारे पास हो गया हमारा आउटपुट। ये हमें ब्राउजर ने आउटपुट दिया, और ब्राउजर पे हमें ये डिस्प्ले होगा वेलकम टू द रूम यू आर इन द रूम। ये हमें ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। ये हमारे पीछे जो इसकी बैकएंड पे जो चीजें हो रही है वो है, ब्राउजर पे हमें ये डिस्प्ले होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर है ये फ्लैग, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, मेक ए गेट रिक्वेस्ट टू ब्लॉक एंड यूजिंग द गियर आइकन सेट द ID पैरामीटर टू 1 इन द URL फीड। तो अब हम क्या करेंगे, गेट रिक्वेस्ट करेंगे ब्लॉक पे। ठीक है जी, ब्लॉक पे कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ पैरामीटर्स भी हमें सेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सेट करेंगे की इज इक्वल्स टू वैल्यू, और फिर सॉरी उल्टा हो गया ये, तो ID सेट करेंगे। हमारे पास क्या है, ID है जिसकी वैल्यू है 1, और ये क्या है, ID हमारे पास क्या है की, और इधर है हमारे पास ये वैल्यू, ये हमने बता दिया इसको। ठीक है, अब प्रोसीड करेंगे, अब हम प्रोसीड करेंगे। तो फिर अब हम कर देंगे, ब्लॉक पे आ गए हम, हमने गेट रिक्वेस्ट करनी है, गो किया हमने जैसे ही, तो हमारे पास ब्राउजर पे विजिबल हुआ, ये तो रिस्पॉन्स जो आया बैकएंड पे वो है। ब्राउजर में जो हमको रिस्पॉन्ड हुआ है, व्यूइंग ब्लॉग आर्टिकल 1 THM, हम क्या कर रहे हैं, हम आर्टिकल 1 को ब्लॉक कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं सॉरी, और उसका ये फ्लैग आ गया हमारे पास, यू फाउंड द ब्लॉग। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, मेक अ डिलीट रिक्वेस्ट टू यूजर 1। यूजर 1 के लिए हमें डिलीट रिक्वेस्ट करनी है। तो देखते हैं कैसे, मतलब डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे हम। चलिए यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले डिलीट, और यहाँ से ब्लॉक को हटाएंगे हम। हमारे पास क्या है, यूजर 1 है, यूजर/1, और गो कर देंगे। जैसे ही हमने गो किया, हमारे पास क्या आउटपुट आया, द यूजर हैज बीन डिलीटेड, दिस इज द फ्लैग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक अ पुट रिक्वेस्ट टू यूजर 2 विद द यूजर नेम पैरामीटर सेट टू एडमिन। अब हमें एक पुट रिक्वेस्ट करनी है जिसमें हमें यूजर नेम का पैरामीटर सेट करना है एडमिन पे। चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर कौन सा है हमारा 2,
कौन सी रिक्वेस्ट करनी है, हमको पुट रिक्वेस्ट करनी है, पुट। और फिर हम इसमें पैरामीटर हमें सेट करने हैं। तो पैरामीटर किस तरीके से हम सेट करेंगे, सबसे पहले यूजर नेम, इसको कर देते हैं डिलीट। यूजर नेम है हमारा एडमिन, एडमिन ही है। और फिर ये है हमारे पास की, ये हमारे पास वैल्यू। प्रोसीड करेंगे अब हम। जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं, अब हम करेंगे गो। रिक्वेस्ट की हमने, हमारे पास आउटपुट आया, द यूजर हैज बीन अपडेटेड, यूजर नेम चेंज टू एडमिन। हमने यूजर नेम को चेंज किया एडमिन, पैरामीटर हमने लिया था यूजर नेम, सेट किया था, उसको एडमिन कर दिया था, तो ये भी हो गया यूजर अपडेट। अब हम करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें क्या करना है, पोस्ट द यूजर नेम ऑफ THM एंड ए पासवर्ड ऑफ लेट मी इन टू लॉग इन। सबसे पहले हमें लॉग इन करना है, लॉग इन में पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट एंड देन हम लिखेंगे लॉग इन। लॉग इन लिखेंगे, फिर पैरामीटर सेट करते हैं अपन। यूजर नेम एक, इसको हम लिखेंगे, क्या करना है हमें, यूजर नेम तो है हमारा THM और पासवर्ड है हमारा लेट मी इन। यूजर नेम तो, एक सेकंड, पासवर्ड सेट करेंगे सबसे पहले, लेट मी इन। लेट मी इन, ये देखिए ये पासवर्ड है, ये यूजर नेम, पासवर्ड। अब हम यूजर नेम सेट करेंगे, यूजर नेम, यूजर नेम मैंने क्या सेट करना है, THM, THM, ये इधर दिख दिया हुआ देखिए। ओके, अब ये तो है हमारे पास की, पासवर्ड और यूजर नेम, ये है उनकी वैल्यूज, वैल्यूज। अब प्रोसीड करेंगे आगे और हम कर देंगे गो। गो किया, हमने दे पाया कि लॉगिन हो गया है, और जो वेलकम बैक आया है वो ये फ्लैग आया है हमारे पास, THM HTTP रिक्वेस्ट मास्टर। विद दिस ये हमारा रूम कंप्लीट हो जाता है। इसके हमने क्वेश्चंस भी करके देख लिए लाइव कि हम किस तरीके से HTTP पे रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे हम अपडेट करते हैं चीज़ें। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू सो मच। If you like my video, then you can also comment. Feedbacks are always welcome. Thank you so much.